शंखोदकम हरे भक्ति निर्माल्यम पादयोर्जलम चंदनम धूप से संतु ब्रह्महत्यापकारकम। जिनके घरों में शंख में जल भर के आरती उतारी जाती है, आरती के बाद ऐसा जल किसी की देह पर एक बूंद भी गिर गई तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त हो जाएंगे। ये प्रमाणित बात बोल रहा हूं। तो आप देखिए आपके घर में शंख है कि नहीं है तो आप जरूर रखिएगा। शंखोदकम हरेर भक्ति निर्माल्यम पादयोर्जलम चंदनम धूप से संतु ब्रह्म हत्यापहारकम। लिखा है, वर्णन किया गया है कि पाप समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं शंख का जल और भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य। जो आप फूल माला चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र इत्यादि चढ़ाते हैं, ये बहुत अद्भुत है। ये हाथों की रेखा बदल जाती है, जिन हाथों से भगवान पर चढ़ाए गए फूल उतारे जाते हैं। रात्रि को भगवान के ऊपर से सुलाने से पहले वो निर्माल्य उतारी है। ऐसे सालराम भगवान है जिनकी तुलसी नहीं उतारी जाती और सभी देवताओं से निर्माल्य उतारा जाता है। ब्रह्म हत्यारा व्यक्ति भी भगवान पर चढ़ी हुई माला फूल भगवान को शयन कराने से पहले उसको उतारता है, निर्माल्य को उठाकर माथे से लगाता है। ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्म हत्यारा भी उस पाप से मुक्त हो जाता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। फूल की माला पहनाते हुए भगवान को सुलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कीजिएगा। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, पादयोर्जलम। भगवान को नहलाने के बाद जो जल है जिसको हम आचमन के रूप में लेते हैं, वर्णन है ब्रह्म हत्यापहारकम। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। भगवान को नहलाने के बाद क्षणोदक जरूर लीजिए, ये नियम बना लीजिएगा। ये प्रमाणित बात है। मैं पद्म पुराण से मार्गशीर्ष अगहन के महात्म्य में ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कल परसों आपको बोला है अगहन का पहला दिन, और मैं कुछ उनकी चर्चा करते ही आज के दिन को पूरा करेंगे। तो शंखोदकम हरिर भक्ति निर्माल्यम पादयोर्जलम। शंख का जल और भगवान का भजन जो आप एक माला भी रोज जपते हैं, ये घोर महापापों को दूर कर दे, पापों को टिकने नहीं देगा ये भजन। आप में भी ऐसे बहुत जन बैठे हैं जो दीक्षा लिए हुए हैं लेकिन अभी उनको माला पकड़ना नहीं आया। बस वो तो अगल बगल के ले गए हैं दीक्षा, इसलिए ले ली है। दीक्षा लेने के बाद 2 4 5 दिन जब किया होगा, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, और भी बहुत बैठे हैं यहाँ, तो उनको अभ्यास ही नहीं है, माला पकड़ते ही नहीं है, जप करते ही नहीं है। यहाँ से नहीं कहीं से भी यदि किसी गुरु से आपने दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जप कीजिए। ग्रंथ में लिखा है शंखोदकम हरिर भक्ति। भगवान का भजन, भगवान की जो आप माला घुमाते हैं, यह माला हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जला करके राख कर देगी, समाप्त कर देगी। नित्य भगवत नाम उच्चारण करें, नित्य, एक भी दिन बकाया ना निकले जिस दिन आप भगवान का जप ना करें। और इस कलयुग में तो कलऊ केशव कीर्तनाद, इस कलयुग में तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कबीरदास जी के शिष्य गरीबदास जी ऐसा बोले। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव था। चलते फिरते कैसे भी भगवत नाम उच्चारण हो। उस समय चलते फिरते माला मत पकड़िए, माला का एक विधान होता है, वैसे आप मानसिक जप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमने ऐसा संतों से पढ़ा, जो छोटी माला होती है 27 मन की, तो लोग उस पर भी ज्यादा जप करते हैं। वो इसलिए ज्यादा जप करते हैं कि वो 108 वाली माला में थोड़ा समय लगता है पूरा होने में, कहीं बीच में बोलने की जरूरत पड़ जावे। बहुतों को इतनी आदत होती है वो चुप नहीं हो पाते, उनको बीच में बोलना ही पड़ता है, तो बीच में ज्यादा बोलना पड़ता है, तो छोटी माला ले लेते हैं 27 मन के वाली माला।
27 मन के की माला का, 54 मन के की माला, ये सब विधान है। अग्नि पुराण में बहुत विस्तार है इसका। तो आज इस अज्ञान के महात्म्य में मैं आपसे पूर्ण निवेदन करूंगा। शंखोदकम, शंख का जल, शंख पूजा का शंख ऐसे खाली मत रखिए, उसमें जल भरिए और इसके छींटे लगाते रहें घर में कोई दोष ही नहीं रहेगा, इतना बड़ा प्रभाव है। गूंगे बहरे व्यक्ति को शंख का जल पिला देते हैं आप, जो तुतला है, बोल नहीं पाता है, उसकी वाणी खुल जाती है। ये शंख की महिमा है। तो शंखोदकम, शंख का जल, हरिर भक्ति, भगवान का भजन, और निर्माल्यम पादयोर जलम, भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य, फूल पत्तियां, ये भगवान के ऊपर चढ़ी गई माला ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है। ठाकुर जी के बाद नहलाने के बाद उनका चरणोदक, उनका जल, सनातनियों के घर में ये सब होना चाहिए। ऐसे आप बिल्कुल चूके नहीं, ये चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। अगली बात है पादयोर जलम, भगवान का चरणोदक। फिर है चंदनम, जो भगवान को आप चंदन चढ़ाते हैं ना, ये महापातकों को दूर करता है। सबके घर में गोपी चंदन, अष्टगंध चंदन हो। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, पूरा सूत्र फॉर्मूला मेरे पास बना रखा है अष्टगंध का, लेकिन जैसे